बालों को झड़ने से कैसे रोकें, या हम कहें कि बालों को रीग्रो कैसे करें, दोबारा कैसे उगाएं। देखिए, बालों को झड़ने से रोका जा सकता है, बिल्कुल रोका जा सकता है, लेकिन बालों को रीग्रो यानी कि दोबारा से बाल लाना बहुत मुश्किल है। यदि मैं अपनी बात करूं, मेरे पास तो कोई सोल्यूशन नहीं है और मुझे नहीं लगता कि बालों को दोबारा उगाया जा सकता है। ये सिर्फ आपसे कहीं ना कहीं जो आप कहेंगे दोबारा बाल आ जाएंगे, ये कहीं ना कहीं आपसे पैसे ठगने का काम है। तो प्लीज़ बालों को झड़ने पर ट्रीटमेंट लीजिए। बालों को दोबारा उगाना इतना आसान नहीं है, कोई नहीं कर सकता। हम बात करें कि बालों को झड़ने से कैसे रोकें, क्या कारण है कि बाल सबसे ज़्यादा झड़ते क्यों हैं। मुझसे बहुत बार कमेंट में यही पूछा जाता है, व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि सर आपके बाल बहुत अच्छे हैं, प्लीज़ हमें कुछ एडवाइस दीजिए कि जिससे कि बाल झड़ना रुक जाए। देखिए, बाल झड़ना का मतलब है, बाल है क्या, पहले आप समझिए बाल है क्या। बाल प्रोटीन है, और प्रोटीन बनते किससे, एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड क्या है, मान के चलिए एक मकान है, पूरा मकान एक प्रोटीन है, और मकान बनता किससे, ईंटों से। तो ईंट क्या है, एमिनो एसिड है, ये आप समझिए। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड होता है जिसका नाम है लाइसिन। जब आपके शरीर में लाइसिन की कमी होनी स्टार्ट हो जाती है, तभी आपको क्या, बाल झड़ना स्टार्ट होते हैं। तो आप कभी भी देख लेना, यदि आप कोई बाल झड़ने का सप्लीमेंट लेते हो तो उसमें लाइसिन होता है। इसलिए होता है कि वो आपके बाल झड़ने से रोक पाए। लेकिन आपको कोई सप्लीमेंट खाने की जरूरत नहीं, कोई भी पैसा खर्च मत करना। आप नेचुरल तरीके से लाइसिन बढ़ा सकते हैं। कैसे, अपनी डाइट से। ऐसी डाइट लेनी है जिससे लाइसिन बढ़ जाए। वेज में भी लाइसिन होता है, नॉन वेज में। यदि आपको लगता है कि आप नॉन वेज खाते हो तो नॉन वेज में भी लाइसिन भरपूर मात्रा में। अब आपको ये जानना है कि लाइसिन मिलेगा किसमें, आप देखिए, ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगी लाइसिन होता है किसमें। हम बात करेंगे लाइसिन को बढ़ाए कैसे। अब लाइसिन कम क्यों होता है, इसके पीछे भी कारण है। लाइसिन कम होता है तनाव की वजह से, स्ट्रेस। आप देखना, जो भी इंसान ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, ये मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव आपको बता रहा हूँ। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं क्लिनिक पर, वो कहते हैं कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, और हम पूछते हैं स्ट्रेस, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। इसके पीछे रीजन है स्ट्रेस का कोर्टिसोल। जब कोर्टिसोल बढ़ता है, यानी कि स्ट्रेस है, कोर्टिसोल बढ़ा, और कोर्टिसोल बढ़ने के बाद लाइसिन कम होना स्टार्ट हो जाता है। वो लाइसिन कम हुआ तो आपके बाल झड़ना स्टार्ट हुए। सेकंड आता है डाइट। मैंने आपको बता दिया कि डाइट की वजह से भी होता है। फिर आता है कि आप कोई ऐसी मेडिसिन खा रहे हो, या हम बात करें एंटीबायोटिक। कोई कहता है लंबे समय तक एंटीबायोटिक खाता है, उसको भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप एंटीबायोटिक की जगह कुछ प्रीबायोटिक खा सकते हैं। प्रीबायोटिक मतलब दही। आप दही में बहुत प्रीबायोटिक हैं, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। एंटीबायोटिक की को छोड़ दीजिए, नहीं तो एंटीबायोटिक आपके बाल आपको गंजा कर देगी एक दिन। एक और बात होती है जिसका पेट खराब होता है। आप खुद देख लेना, जिसके भी बाल झड़ते हैं या आपके बाल झड़ते तो आपका पेट खराब होगा, यानी कि आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम जरूर होगी, आपके पेट में इन्फ्लेमेशन होगा, यानी कि आपको गट प्रॉब्लम होगी। जिसको भी पेट खराब होता है उसके बाल जरूर झड़ते हैं, क्योंकि जब आपके गट में इन्फेक्शन हुआ, तो जब गट में इन्फेक्शन होता है तो आपका लाइसिन कम होना स्टार्ट हो जाता है। अब लाइसिन कम होगा तो आपके बाल झड़ेंगे। ये कुछ ऐसे कारण होते हैं जिससे कि लाइसिन कम होता है। इसमें एक कारण होता है कि लाइसिन कम होने का, या हम कहेंगे बाल झड़ने का, डीएचटी। डीएचटी क्या है? डीएचटी एक टेस्टोस्टेरोन का ही एक रूप होता है। अब जितने भी आप मेडिसिन देते हैं, वे क्या करते हैं कि डीएचटी को कम करते हैं। जब डीएचटी कम होता है तो आपका बाल झड़ना कम होना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है। अब यदि आप अपने आप ही डीएचटी को कम कर लें, डीएचटी को कम करने का सबसे बेस्ट है अपनी डाइट में जिंक की मात्रा बढ़ा दीजिए। जब आप जिंक की मात्रा बढ़ा दोगे तो डीएचटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात एक और है कि जब आप जिंक की मात्रा बढ़ाते हैं तो आपके ऑटोमेटिक लाइसिन की मात्रा भी बढ़ जाती है। अब जिंक कैसे बढ़ाएं, फिर मैं आपको कहूँगा गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, और इसके ऊपर मैंने वीडियो बना भी रखी स्पेशली कि जिंक कौन से खाने में मिलता है। देखिए, जब आप जिंक बढ़ाओगे तो लाइसिन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और इसमें एक और बात मैं बता देता हूँ कि लाइसिन का कैसे बालों को झड़ने से रोकता है। जब आप लाइसिन की मात्रा आपके ब्लड में, आपके बॉडी में कम होती है तो क्या होता है,
आपके बॉडी में आयरन की कमी भी होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि लाइसिन आयरन बनाता है और आयरन क्या करता है, Hb बनाता है। Hb मतलब हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है। कहाँ पर, आपके स्कैल्प में, मतलब आपके सिर में। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा आपके स्कैल्प में जाएगी, सिर में जाएगी, तो बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। आप देखना जिसको ज़्यादातर डैंड्रफ होता है उसके बाल बहुत झड़ते हैं। इसके पीछे रीजन है कि वहाँ पर जो सिर पर यानी कि स्कैल्प पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होनी स्टार्ट हो जाती है, तो डैंड्रफ हुआ, और डैंड्रफ हुआ तो बाल झड़ना स्टार्ट हुआ। तो लाइसिन के इतने फायदे हैं कि आप यदि लाइसिन को ही अपनी, देखिए आपको 2 काम करने हैं, एक तो DHT को कम करना है, सेकंड आपको लाइसिन की मात्रा बढ़ानी है। ऐसे खाने खाने हैं जिसमें लाइसिन हो, चाहे वो नॉन वेज हो या वेज हो। सेकंड, DHT को कम करना है। अब DHT को कम करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं खानी, ऑटोमेटिक जिंक की मात्रा बढ़ानी है। जब आप जिंक की मात्रा बढ़ाओगे खाने से, चाहे वेज लो चाहे नॉन वेज लो, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, DHT कम हो जाएगा, और जब DHT कम हो जाएगा तो आपके बाल झड़ने बंद हो जाएगी। मैं आपको फिर एक बार और बताना चाहता हूँ कि बाल झड़ने की कोई मेडिसिन नहीं है, मतलब रोकने की कोई मेडिसिन नहीं है। आप डाइट से आराम से कर सकते हो, और बाल रीग्रो यानी कि दोबारा बाल आ जाए, ऐसी तो कोई मेडिसिन नहीं है धरती पर। तो अपना जो पैसा है वो बहुत सोच समझ कर खर्च करना बालों के ऊपर, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत हो गए हैं कि बाल उगाए, दोबारा बाल उगाए, ये दवाई लीजिए आपके दोबारा बाल आ जाएगी। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। यदि मेरे पास ऐसा होता तो मैं खुद बोल देता कि हाँ ये मेडिसिन लो, इससे बाल दोबारा आ जाएंगे। हाँ, बाल टूटना बंद हो सकते हैं, ये तो पक्की बात है कि आपके बाल टूटना बंद हो जाएंगे। आपको सिर्फ ये करना है, लाइसिन की मात्रा को बढ़ाना, यानी कि प्रोटीन। देखिए सारा खेल प्रोटीन का है। जब आप इनटेक करोगे ना प्रोटीन को, और उसके अंदर लाइसिन होगा, तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। स्ट्रेस लेवल कम कर दीजिए, स्ट्रेस मतलब कोर्टिसोल कम हो जाएगा, आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। आपको पेट है, पेट को ठीक कीजिए, यानी आपको जो गट प्रॉब्लम है उसको ठीक कीजिए। आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, उसकी जगह प्रीबायोटिक लीजिए। यदि आपको DHT कम करना है तो आपकी को खाने में जिंक की मात्रा बढ़ाना है। बहुत सिंपल सा मेथड है, मतलब बहुत सिंपल सा तरीका है बालों को टूटने से रोकने का। बस यदि आपके टूटते हैं यही काम करिए। और हाँ, जो मैं आपको बताया है, ये जिसके बाल बहुत जल्दी पतले हो जाते हैं ना, कि कमजोर, कि बाल बहुत कमजोर हैं, वहां पर भी ये फॉर्मूला काम करेगा। यदि आपके बाल झड़ते हैं या आपके बाल बहुत कमजोर हैं, वहां पर भी ये फॉर्मूला बहुत अच्छा काम करता है। तो ये आप काम करिए और आप देखें बिना दवाई के आपके बाल झड़ना बंद हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। और लगता है कि मेरा जो कंटेंट है वाकई आपको अच्छा लगता है, रियल में आपको अच्छा लगता है कि जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, और जो बेल आइकन है ना वो जरूर प्रेस कर देना। धन्यवाद।